हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रव के चैनल पे एक बार फिर से। एंड आई नो मैं लेट हूं क्योंकि मुझे बहुत टाइम से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और करंटली मैं जयपुर में हूं, सो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए। और इस वीडियो आइडिया के बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे भी थे, तो मैं खुद बहुत कनेक्ट करता था। तो मुझे लगा मैं भी अपनी फैमिली के लिए, ऑडियंस के लिए ऐसा कुछ बनाता हूँ कि लोग भी मुझसे कनेक्ट करें। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे बचपन के कार्टून्स की। एंड आई होप कि आप लोगों के भी काफी सारे लोगों के वो बचपन के कार्टून्स होंगे और जो थोड़े यंग एज के हैं उनको बताया जाए कि हमने अपना बचपन क्या देख के जिया है, क्या क्या इंजॉयमेंट करते थे हम लोग कार्टून्स देखते वक्त, कैसे वेट किया करते थे। तो मैं लेके आया हूं अपने बचपन के बेस्ट 3-4 कार्टून्स और उस पर हम डिस्कस करेंगे, अपनी मेमोरीज को रिकॉल करेंगे और रिएक्ट भी करेंगे ऑफ कोर्स। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यार, जब हम बच्चे होते हैं, जो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अभी हो, वैसे भी हो और दिमाग से तो कोई वैसे हमेशा ही रहते हैं। सो तब हम सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाएं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि काश हम छोटे होते, क्योंकि जो बचपन की लाइफ है ना, वो हम तब नहीं समझ पाते जब हम वो जी रहे होते हैं, वो हम तब मिस करते हैं जब हम बड़े हो चुके हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, इसको लिख लेना। अगर आप लोग यंग एज के हो तो लिव योर लाइफ फुलेस्ट, क्योंकि ये एज दोबारा नहीं आएगी और आप लोग मिस करोगे। क्योंकि बचपन में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हमारी स्किन भी बहुत क्लियर होती है, हम फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं। बड़े होने के बाद काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और कहीं ना कहीं हम वो चीजें मिस करते हैं जो हम बचपन में किया करते थे। एंड बहुत बहुत ही आई थिंक मेरी बचपन की यादें बहुत ही ज्यादा स्वीट हैं, स्पेशल है। मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, उसके बाद में काफी सारे पिंपल्स हो गए थे, फिर ठीक हो गई थी। बट टच वुड, मेरे बाल आज भी वैसे ही हैं। हर कोई बोलता है यार ये बाल कैसे किए, क्या कराया इन बालों पे। मैंने कुछ खास कराया नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक सी टिप्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जिससे आप भी अपने बालों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। रफ, फिजी, डल हेयर को डील करना काफी मुश्किल हो जाता है और फिर हम यूज करते हैं अपने घर के उपाय, जैसे कि कर्ड और ये सब कुछ हम अपने बालों पे लगाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बहुत मेसी भी हो जाता है। इनसे हार मान के हम लोग यूज करते हैं केराटिन स्मूथिंग शैम्पूज, जिसमें होते हैं बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मामाअर्थ की तरफ से आ गया है कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, जिससे आपको मिलेंगे आपके हेयर स्मूथ एंड शाइनी नेचुरली। यूजुअल DIY में यू कैन ओनली हैव कर्ड एंड नो केराटिन, लेकिन मामाअर्थ के कर्ड स्मूथनिंग डुओ में यू कैन गेट कर्ड एंड केराटिन, जो आपको देता है अप टू 9x स्मूदर एंड शाइनर हेयर इन जस्ट वन वॉश। क्योंकि इसमें है गुडनेस ऑफ कर्ड, जो कि एक नेचुरल कंडीशनर है, एंड केराटिन, जो कि एक की इंग्रेडिएंट है टू गिव स्मूदर हेयर। जो शैम्पू एंड कंडीशनर है, दीज आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल टॉक्सिन्स, एंड जो केराटिन है दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। इसमें जो कर्ड है वो आपके हेयर को नेचुरली स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। केराटिन आपके हेयर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है और फ्रिजीनेस को एलिमिनेट करता है। इस डुओ से आपको मिलेगा 100% स्मूदर हेयर। ये आपके हेयर को जेंटली क्लेंस करता है। दीज आर मेड सेफ सर्टिफाइड एंड गिव्स अप टू 5x स्मूदर एंड शाइनर हेयर। All Mamaearth products are chemical free and are made up of natural ingredients. इसीलिए मैंने सोचा to take Mamaearth 4 finger hair test challenge. आपको सबसे पहले ये Mamaearth के शैम्पू को अपने हेयर पे अप्लाई करना है, उसके बाद में कंडीशनर को यूज करना है। एंड इवन इन वेट हेयर आप देखेंगे कि आपके हेयर पहले से ज्यादा स्मूथ है, स्ट्रेट है, और जो आपकी 4 फिंगर्स हैं वो इजीली आपके हेयर से आर पार हो जाती है, यानी कि कोई भी रफनेस नहीं होती, कहीं पे भी आपकी फिंगर्स फंसती नहीं है। यही कमाल है मामाअर्थ के ये शैम्पू एंड कंडीशनर का। बिना ज्यादा मेहनत किए आपको कर्ड की गुडनेस भी मिल रही है और नेचुरल केराटिन भी। एंड मामाअर्थ की तरफ से एक इनिशिएटिव भी चल रहा है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। इसके अंदर व्हेनेवर यू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million trees by 2025। एंड मामाअर्थ की ऑफलाइन प्रेजेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जैसे कि आपको पता है ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे और भी बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब मामाअर्थ की प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे आपके नियरेस्ट स्टोर्स में, जो कि हो सकते हैं मॉल में या फिर आपकी गली में भी। तो कभी भी आपको मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट स्टोर्स में या शॉप्स में दिखते हैं तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपको मिलेगा एक सरप्राइज। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऑफिशियल ऐप पे। और भूलेगा मत, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, जो कि है गौरव 2023, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। सो गाइस, ये तो हुई कुछ बेसिक सी टिप्स और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जिनसे आप भी अपने बालों का परफेक्ट ख्याल रख सकते हैं। तो अब चलते हैं बचपन की यादों के अंदर। सो गाइस, जो पहला बहुत अच्छा कार्टून था जो मैं रेगुलरली देखा करता था वो होता था पावर पफ गर्ल्स। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे इस कार्टून को देखा होगा। तो उसका मैं एक वीडियो प्ले करता हूं और पुरानी यादों में चलता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें 3 लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी सी, मुझे इनके नाम याद नहीं आ रहे।
मैं इनके नाम भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये देश को बचाती हैं, अपने शहर को बचाती हैं और पूरे यूनिवर्स या वर्ल्ड की जो भी था उसकी रक्षा करती है। और इसमें एक विलन हुआ करता था जिसका नाम था मोजो जोजो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोजो जोजो होता था, वो इनको परेशान करता था, वो विलन होता था और ये जाती थी। तीनों के पास अपनी एक स्पेशल पावर्स हुआ करती थी। एंड मेरी इसमें जो फेवरेट थी वो थी ग्रीन। और वो ग्रीन इसलिए फेवरेट थी क्योंकि मेरा जो स्कूल में हाउस था, जो हमारे हाउस डिवाइड होते हैं स्कूल के अंदर, लाइक ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी मेरा ग्रीन हाउस था जिसका नाम था पाम। पाम हमारे स्कूल में ग्रीन हाउस का नाम था। सो वो ग्रीन वाली मेरी फेवरेट थी। और ये बहुत ही अच्छा कार्टून था ना। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे ये तो लड़कियों का, ऐसा कुछ नहीं है यार। बचपन में लड़के लड़कियां कुछ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स को जानता हूँ जो बचपन में पॉकीमोन और बेब्लेड देखा करती थी, जो पूरा बॉयज ओरिएंटेड होता था। एंड मैं भी देखता था, लेकिन तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। ये टिपिकल वो वाली कार्टून्स हैं जो मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में जब मैं स्कूल जाया करता था, ये तब की यादें हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ी देर अगर 15 मिनट भी मिल जाए तो मैं ये कार्टून देखा करता था। सो यस, फर्स्ट था पावर ऑफ गर्ल्स। इनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। अगर मेरे को वीडियो फेक बनाना होता तो मैं थोड़ा स्क्रिप्ट करके विकिपीडिया देख के आ जाता, लेकिन मैं स्क्रिप्टिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे जो नहीं याद आ रहा तो नहीं आ रहा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने कभी पावर ऑफ गर्ल्स देखा है या नहीं, और अगर नहीं देखा है तो देखना जरूर, ये बहुत ही एडिक्टेड है। एंड गाइस, जो सेकंड मेरा फेवरेट कार्टून हुआ करता था बचपन में, एक्चुअली वो सेकंड नहीं था, वो मेरा फर्स्ट था। क्योंकि मैं बचपन में चाहता था कि मैं भी एक साइंटिस्ट बनूं, मैं भी एक्सपेरिमेंट करूं। और बहुत सारे लोगों का सपना यही होता है, बचपन में बच्चे सोचते हैं हमें कुछ नया बनाना है, एक्सपेरिमेंट करना है। होता है, होता है, आई नो होता है, लेकिन वो बड़े होते होते गायब होता जाता है। लेकिन बचपन में जब मैं था तो मैं सोचता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, नए नए आविष्कार करूंगा, एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। उसी से रिलेटेड एक कार्टून आता था। क्या आप लोग गेस कर पा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, लेकिन जो लोग कर पा रहे हैं उनको थम्स अप, क्योंकि इस कार्टून का नाम था डेक्स्टर्स लेबोरेटरीज। एक छोटा सा बच्चा टाइप हुआ करता था, इसकी बड़ी बहन होती थी जिसका नाम था डीडी। यस, उसका नाम डीडी हुआ करता था और ये छोटा सा था, छोटी सी हाइट का था। मैं भी छोटी सी हाइट का ही था बचपन में। मैं अभी भी ज्यादा बड़ी हाइट का नहीं हूँ, मैं तब भी छोटी सी हाइट का ही था। इसकी एक सीक्रेट लेबोरेटरी होती है, इसी के घर के अंडरग्राउंड या कहीं पे इसने बनाई होती है। इसके मम्मी पापा को नहीं पता होता है, सिर्फ इसकी दीदी को पता होता है। और इसकी अपनी बहन से बिल्कुल नहीं बनती, और बहुत सारे लोगों की वैसे भी अपनी बहन से बिल्कुल नहीं बनती। काफी सारे सिमिलरिटीज हैं। और ये बहुत नई नई यूनिक यूनिक चीजें बनाया करता था, उनको एक्सपेरिमेंट करता था और बहुत सारी चीजों का ख्याल भी रखता था, मतलब अच्छी चीजों में उसको यूज करता था। लेकिन जो डीडी थी, जो इसकी बड़ी बहन थी, वो हमेशा सब कुछ स्पॉइल कर दिया करती थी। मतलब वो इसके एक्सपेरिमेंट्स को बिगाड़ देती थी, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होने देती थी। तो ये कार्टून मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये शाम को 5:30 आया करता था कार्टून नेटवर्क पे। उसके बाद में कार्टून नेटवर्क CN हो गया। एंड आई डोंट नो अभी भी वो कार्टून नेटवर्क है या नहीं है, आई एम श्योर होगा। लेकिन वो वाले मजे नहीं होंगे जो मैंने डेक्स्टर्स लेबोरेटरीज को देखते हुए किए हैं यार। गुड ओल्ड डेज। सो गाइस, हमारा जो अगला कार्टून है उसका नाम था करेज द कॉवरली डॉग। एज यू ऑल नो, आई एम अ ह्यूज पेट लवर, जो मैं अभी से नहीं बचपन से हूँ। मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक मेरे घर में ऐसा नहीं रहा कि कोई ना कोई पेट मेरे पास नहीं रहा हो। हमेशा कोई ना कोई, एवरी सिंगल डे कोई ना कोई पेट मेरे पास हमेशा होता है। उसी से रिलेटेड था ये। इसमें एक ओल्ड कपल होता है, उनके पास एक डॉग होता है। और ये इकलौता आई थिंक ऐसा हॉरर शो था, हॉरर कार्टून का बच्चों के लिए शो था जो इंडिया में आया करता था। और इसके टाइमिंग्स भी ऐसे ही थे, रात को 10 बजे, 10:30 बजे। आजकल तो वो इतना लेट नहीं होता है, लेकिन उस टाइम वो काफी लेट हुआ करता था। 10-10:30 तक हमारे पेरेंट्स हमें सुला दिया करते थे जब हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में या थर्ड क्लास में होते थे। तो इसको देखना काफी मुश्किल होता था। और कभी जब मुझे रात को नींद नहीं आती थी तो भी मैं टीवी ऑन करता था, तो यही आ रहा होता था लेट नाइट भी। आई थिंक इनकी इंटेंशन डराने की नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि कुछ अलग जॉनर ट्राई किया जाए बच्चों के लिए भी। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती थी। इनका एक घर होता है उजड़े से रेगिस्तान में कहीं, उसमें सिर्फ ये 3 लोग होते हैं। मतलब एक पेट होता है और दो, मतलब एक कपल होता है और एक पेट होता है इनका। और यहाँ पे हर एपिसोड में कोई नया नया भूत आया करता था जिससे ये लोग निपटा करते थे। एंड जो इसकी मम्मी होती थी, जो पेट की मम्मी होती, मतलब जो ओल्डर लेडी होती थी, वो हमेशा डांटती रहती थी, थोड़ी ओवरवेट भी थी। और जो अंकल होते थे वो बहुत पतले से होते थे, वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे, टीवी देखते रहते थे। और इनके हर एपिसोड में कोई नया इविल या भूत आया करता था, जिसका सबसे पहले रिएक्शन द डॉग का निकलता था। जो डॉग होता था उसमें पर्पल कलर का, उसका रिएक्शन सबसे पहले निकलता था। उसको सबसे पहले पता लगता था कि ऐसा कुछ हुआ है, और वही इस स्टोरी का निपटारा भी करता था, कैसे इसको भगाना है, क्या करना है। तो हर एपिसोड में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि मैं क्या बताऊं। और उस वक्त जेन्युइनली
हम डरा करते थे यार। उस वक्त हम लोगों को डर लगता था ये कार्टून देखते वक्त, क्योंकि वो इतने क्रीपी से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते थे इस कार्टून में। बट जो भी था बहुत फन था। आज तो देख के हंसी आती है क्योंकि इससे हम कैसे डर सकते हैं। बट यार उस वक्त हमें सच में डर लगा करता था। एंड ये डेफिनेटली मेरी टॉप 5 लिस्ट में है, करेज द काउली डॉग, प्लीज देखिएगा। और अब बात करेंगे हम एक ऐसी सीरीज की, एक ऐसे कार्टून की जिसकी वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो जॉनी ब्रावो था, क्योंकि वो बहुत ही एकदम स्टड टाइप था, बढ़िया स्पाइक्स बाल रखता था, बाइसेप्स अच्छे थे। लेकिन नहीं, मैंने जॉनी ब्रावो ज्यादा नहीं देखा है। मैंने जो सबसे ज्यादा अपने बचपन में देखा है वो होता था पॉपाय द सेलर मैन, टैन टैन मैं हूं पॉपाय द सेलर मैन, पॉपाय द सेलर मैन टान टान। सो ये बेसिकली एक लव स्टोरी है, एक लव ट्रायंगल हुआ करता था। इसमें एक सेंट्रिक कैरेक्टर था जिसका नाम था पॉपाय, और उसके अपोजिट एक मोटा सा दाढ़ी वाला आदमी था जिसका नाम मुझे नहीं पता है। और इसकी एक क्रश हुआ करती थी जिसका नाम था ऑलिव, एक लड़की का नाम ऑलिव हुआ करता था। और ये उसको इम्प्रेस करने के लिए नई नई चीजें किया करता था, और उस मोटे से लड़ना आसान नहीं था, बाकी चीजों से लड़ना आसान नहीं था। तो इसके पास, इसका ऐसा मानना था कि जब भी ये स्पेनिश खाता है, यानी कि जब भी ये पालक खाता था, आई थिंक पालक ही स्पेनिश होती है ना टीम, आई डोंट नो हमारी टीम को भी नहीं पता, बट आप बता देना। वैसे मुझे लगता है स्पेनिश इज पालक ओनली। सो वो पालक खाता था, पूरा स्पेनिश का बॉक्स खाता था, और उसके बाद में उसके बाइसेप्स बड़े हो जाते थे, वो एकदम ऐसा ह्यूज हो जाता था, उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती थी। बट ये इतना फनी लगता था क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल देखोगे तो इसके जो फोर आर्म्स हैं, वो फोर आर्म्स ऑलरेडी काफी मोटे हुआ करते थे, बाइसेप्स कम हुआ करती थी। लेकिन स्पेनिश खाने के बाद इसमें एक अलग सी पावर आ जाती थी, ये पूरी दुनिया से भिड़ जाता था। और बहुत ही अमेजिंग सा कार्टून था यार, क्योंकि बच्चों में एक बहुत क्यूट लव स्टोरी थी। इसको आप लव स्टोरी नहीं कह सकते, एक एंगल था कि वो दोनों इसको इम्प्रेस करने में लगे हैं, बट वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी भी कुछ एपिसोड्स में, कुछ एपिसोड्स में नहीं भी थी। सो ये वो उनकी स्टोरीज हुआ करती थी। एंड इस कार्टून को देख के मुझे भी बचपन में ऐसा लगता था कि स्पेनिश खाने से बहुत ज्यादा शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी। सो मैं भी अपने पेरेंट्स से जिद करता था, कभी भी वो सब्जी लेने बाहर जाते थे तो वो अलग से 15-20 रुपए की स्पेनिश लेके आते थे मेरे लिए। और वो मैं जेन्युइनली वो खाया करता था, और कच्ची खाया करता था, क्योंकि ये भी कच्ची खाया करता था। तो मैं पालक चबाता रहता था और सोचता था अभी मुझ में पावर आएगी। आती नहीं थी, बट अंदर से फील होता था यस आई एम मोर पावरफुल नाउ। सो ये वो यादें हैं। एंड पॉपाय द सेलर मैन इज द एग्जाम्पल जिसकी वजह से मैंने बॉडी बॉडी बनाना शुरू किया, मुझे स्ट्रांग होना था। सो बचपन में ही मैं जब सोचता था, मेरा भाई जिम जाया करता था इस टाइम, सो मैं सोचता था मैं भी जब बड़ा होऊंगा मैं भी जिम जाऊंगा, मैं भी पॉपाय जैसा बनूंगा। सो पॉपाय इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, अच्छा बनने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए। आ गए यार नॉडी नॉडी कल के ऐसा ही कुछ गाना हुआ करता था। और ये नॉडी हुआ करता था, इसके पास एक प्लेन हुआ करता था, और इनका एक बहुत क्यूट सा एक शहर हुआ करता था जिसमें बहुत लिमिटेड लोग थे। और नॉडी एक बहुत ही अच्छा इंसान था, अच्छा बच्चा था। आई मीन अभी भी होगा अपने कैरेक्टर में। तो सो ये सबकी हेल्प किया करता था, पूरे शहर में जो भी प्रॉब्लम होती थी किसी को लिफ्ट देता था, किसी को गिफ्ट बांटता था, सबको खुश रखता था, सबका चहीता था। ऑल्दो ये मैं उस टाइम इतना छोटा नहीं था जब नॉडी में देखा करता था, क्योंकि तब तक पोगो आ चुका था। पोगो एक चैनल होता था। एंड आई नो बहुत सारे मीम्स चलते हैं कि नहीं समझ में आया तो जाके पोगो देखो। तो पोगो एक ऐसे एक कार्टून चैनल का नाम था। सो तब तक पोगो आ गया था। पोगो पे नॉडी आया करता था, पोगो पे ऑसवाल्ड आया करता था, पोगो पे थॉमस एंड ट्रेन आया करता था, एंड पोगो पे बॉब द बिल्डर आया करता था। ये सब तब आए थे जब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था, उतना मेरा बचपन नहीं था। मतलब मैं ऑलमोस्ट अपने टीन में एंटर होने वाला था या हो चुका था। तो या नॉडी मेरा बहुत फेवरेट था। इसकी यादें मैं यही कहूंगा कि मैं जब स्कूल से आता था, छुट्टी होती थी, तो नॉडी के एपिसोड्स आया करते थे। मैं घर आके मेरा पहला काम होता था कि मैं अपना टीवी ऑन करता था, और मम्मी खाना देती थी तो मैं खाना खाते खाते नॉडी देखा करता था। और मैं चाहता था कि मैं भी सबकी हेल्प करूं, सबसे अच्छा बन के रहूं, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूं। लेकिन ये दुनिया बहुत कमीनी है, बाद में पता चला जब मैं बड़ा हो गया। सो आज का हमारा लास्ट कार्टून है ओसवाल्ड। ये एक ऑक्टोपस हुआ करता था, और मुझे कभी समझ नहीं आया ये एक ऑक्टोपस के सर पे इतनी छोटी सी हैट क्यों लगाते थे, क्योंकि उसका सर इतना बड़ा था लेकिन उसकी हैट बहुत छोटी सी, लिटरली इतनी सी हैट हुआ करती थी जो ओसवाल्ड के सर पे हुआ करती थी। और ओसवाल्ड के पास एक डॉग था। तो ये बहुत ही वैसे ही कंफ्यूजिंग स्टोरी है कि एक ऑक्टोपस ने एक डॉग को पाला हुआ है, और ये लोग मस्त घूमते थे अपने शहर में। इसकी स्टोरी मुझे अभी भी नहीं पता क्या हुआ करती थी, लेकिन इतना पता था आज सुहाना दिन है, आज रेनी डे है, आज बहुत सनी डे है, ऐसा एक इंट्रो आया करता था एपिसोड के स्टार्ट में।
इन लोगों के पास कोई काम धंधा खास था नहीं। मेरी तरह ही थे ये बचपन में। तो ये बाहर निकला करते थे घूमने, शहर को एक्सप्लोर करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। और आई थिंक पोगो पे जितने भी एपिसोड्स आते थे, जितने भी कार्टून्स आते थे, मोस्टली उनमें, आजकल का मुझे नहीं पता, उनमें सब में यही था, कोई खास स्टोरी लाइन नहीं हुआ करती थी। वो लोग बिलीव करते थे पॉजिटिविटी में, अच्छाई दिखाया करते थे, कुछ भी गलत नहीं दिखाते थे। तो वही होता था। ये हमारे ऑक्टोपस भैया थे, मस्त अपने घर में रहते थे, इनका डॉग का अलग से बेड था, वो डॉग वहां पे सोता था। ये लोग एंजॉय करते थे, सुबह उठ के पिकनिक पे जाया करते थे। ऐसी कुछ स्टोरीज हुआ करती थी। ये भी यादें हैं नॉडी के साथ। नॉडी के बाद में जस्ट ओसवाल्ड आया करता था, जो मैं देखा करता था। तो अभी भी मैं ये सारे वीडियोस देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो शूट करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्टर पे वापस से ये सारे कार्टून के एक एक एपिसोड देख डालूं। और जब भी मैं देखता हूँ ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग भी ट्राई करना, मैं अपनी करंट लाइफ को भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी बच्चा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में अभी भी वही यादें जुड़ी हैं। ये सब देख के हम वापस उसी टाइम में चले जाते हैं। क्या कहते हैं उसे, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक, या ऐसा ही कुछ होता है। वैसा ही कुछ है, होता है, और वो जेन्युइनली होता है। वो मुझे तब फील होता है जब मैं कार्टून्स देखता हूँ, स्पेशली पुराने कार्टून्स देखता हूँ। मुझे लगता है अभी भी मैं बच्चा ही हूँ, मुझे सुबह उठ के स्कूल जाना है। लेकिन जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, मुझे रियलिटी हिट करती है और मुझे पता लगता है कि नहीं, अब हम वैसे नहीं है जैसे हुआ करते थे। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इनमें से कौन कौन से कार्टून्स को देखा है। और मुझे ये भी बताना कि शायद मैं कौन सा कार्टून मिस कर गया हूं जो आप लोगों का फेवरेट था, मैंने नहीं देखा। मैंने डेफिनेटली देखा होगा, क्योंकि मेरा बचपन में यही काम था कि मैं दिन भर कार्टून नेटवर्क या फिर कार्टून के चैनल्स ही देखा करता था। लेकिन डेफिनेटली वो मेरे फेवरेट लिस्ट में नहीं होंगे। मुझे जो टॉप 5 लगे, जिनसे मेरी यादें सबसे ज्यादा जुड़ी हैं, वो मैंने दिखाई। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा था इन सब में से, या फिर इनके सिवा भी आपका फेवरेट कौन सा था। और बहुत जल्दी कार्टून से रिलेटेड एक सीरीज 2 भी हम लाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इनोवेटिव वीडियो होने वाला है, उसका भी आप इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। आप ध्यान रखिए अपना, आप खरीदिए वो मामाअर्थ के अमेजिंग प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस।